गठबंधन की सरकार, आज 5 लाख करोड़ रुपया का यहाँ पैसा मिला है, काम हो रहा है। इसी तरह से काम जनता के हित में आगे बढ़ते रहे, इसलिए जनता के हित में और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई जो नेतृत्व है उससे प्रभावित होकर के हमको 6 सीट नहीं, हम तो कहा था कि हमको 1 सीट भी मिलेगा तो भी हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। हमको 6 सीट मिला है, हम आभार व्यक्त करते हैं कि 6 सीट दिया गया है, बहुत अच्छा है। हम प्रयास करेंगे कि 6 सीट जीत करके हम एनडीए की झोली में डालें। मांझी जी अगर दुखी हैं तो सरकार के, आप कह रहे हैं कि सरकार बने, तो दुखी मन से, अगर मांझी जी दुखित हैं तो दुखी मन से सरकार बन पाएगी क्या? जैसे देखिए, दुख का मतलब आपको तो समझना चाहिए कि हम गरीब तबके के लोग हैं, भूखे भी रहते हैं, तो भूख रहते हैं तो दुखी नहीं होता है क्या? तो काम नहीं करता है आगे क्या? तो उसी प्रकार से हम लोग तो दुख में, कमी में जीना सीखा है, हमारे जात और समाज की प्रकृति है। और आज कम भी मिला है तो भी उसी में हम संतुष्ट हैं और एड़ी चोटी के पसीना एक करके एनडीए के जीत के में हम अपना भूमिका अदा करें। आप पुराने नेता हैं लेकिन नए नेता को 29 मिल जा रहा है और आप पुराने मंत्री भी रहे हैं, एक बड़ा कार्यकाल आपका रहा है। हम शुभकामना देते हैं, नहीं से उनको 29 नहीं 39 भी मिलता तो हमको कोई तकलीफ नहीं। एक केंद्र हमारा नेतृत्व समझे, नेतृत्व उनको अच्छा समझा है तो किया है, इसलिए नेतृत्व की बात है, उसमें हम कहाँ आड़े हाथ आएंगे। मांझी जी, अपमान का घूंट आप क्यों पी रहा है? क्या लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा इसलिए अपमान का घूंट पी रहा है? कोई अपमान का ही आप लोगों की बात है। आपने कहा कि अपमानित महसूस कर रहे हैं। नहीं, अपमानित इसलिए महसूस कर रहे हैं कि हमको इलेक्शन कमीशन बैठक में नहीं बुलाती, हमको मतदाता सूची नहीं मिल पाती, इसलिए कि हम रजिस्टर्ड पार्टी में, हम मान्यता प्राप्त होते तो ज़्यादा अच्छा था। इसके लिए हमने प्रार्थना किया है और वो प्रार्थना नहीं मानी गई, तो जो मिला उसमें संतुष्ट है, हम सेटिस्फाइड विद व्हाट है। बिहार में दलितों के बड़े नेता कौन, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान? आप लोगों के बारे में, हम तो छोटा नेता हैं, हम अपने को नेता नहीं मानते हैं, हम अपने को एक छोटा वर्कर मानते हैं। तो बीजेपी मानती है चिराग को बड़ा नेता? अब बीजेपी मानती है नेता, ज़्यादा सीट दे देने से किसी को नेता माना जाता है, अगर एक क्राइटेरिया है तब माना जाएगा। क्यों बड़े आपने कहा था कि एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको कम आंका गया। हाँ, ये बात अभी भी मैं कहता हूँ और इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ कि हमारे जो वर्कर हैं संतुष्ट नहीं हैं, उनको हर तरह से संतुष्टि दिलाएंगे, हर तरह से कहेंगे कि जहाँ आदमी खोता है वहीं पाता है। हम लोकसभा के चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए थे। हम फिर 2005 में चुनाव हारे थे, लेकिन फिर उस समय से आज तक लगातार जीत रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो गीता की बात है कि जो हुआ है सो, जो होगा सो, और जो होने वाला है, हो रहा है सो, सब ठीक है। अब इसके लिए हम अपने नेतृत्व को बधाई देते हैं और जो सीट हमको दिए हैं हम जीत करके उनके झोली में डालेंगे। एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ेगा? कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जाइए। क्या सीटों में ये कहा जा रहा है कि परिवार में 3 सीटें परिवार में की बात है। परिवार में जब लालू यादव 4 गुजर रह सकते हैं तो हमारे यहाँ कौन परिवार है? और परिवार में एक लड़ रहा है, हमारी पतोह लड़ रही है, और कौन परिवार है? बोलिए, कौन परिवार और है? 6 सीटों में, हाँ, 6 सीटें में एक हमारे पतोह लड़ रही है, बस। इसके अलावा तो एक लड़ने का हमको अधिकार नहीं है क्या? ये सब बात